कि काल किसे कहते हैं। तो काल किसे कहते हैं आइए समझेंगे। वाक्य को समय के अनुसार 3 प्रकार से कहा जा सकता है। जो हमारे वाक्य होते हैं हम समय के अनुसार उनको 3 प्रकार से कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? पक्षी उड़ा, पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ेगा। मैंने पत्र लिखा, मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र लिखूंगा। बालक ने पानी पिया, बालक पानी पी रहा है, बालक पानी पिएगा। तो इन क्रियाओं के आधार पर हमें पता चल रहा है कि जो हमारी क्रिया है, जो हमारे वाक्य हैं, उसको हम 3 प्रकार से कह रहे हैं, क्योंकि जो क्रियाएं हैं उनका रूप क्या है? बदल गया है। कैसे बदल गया है? इसमें हमको पता चल रहा है कि जो हमारा कार्य है वो हो चुका है, इसमें कार्य हो रहा है और इसमें कार्य आने वाले समय में होगा। उपर्युक्त वाक्यों के आधार पर हमें पता चल रहा है कि क्रियाओं के होने का समय अलग अलग है। अलग अलग है, देखिए आप जब आप वाक्य पढ़ेंगे तो आपको पता चल रहा है कि ये जो क्रिया है वो हो चुकी है, इसमें जो क्रिया है वो चल रही है और इसमें जो क्रिया है वो आने वाले समय में होगी। तो वर्ग की क्रियाएं हो चुकी हैं, वर्ग की क्रियाएं हो रही हैं और वर्ग की क्रियाएं आने वाले समय में होंगी। तो क्रियाओं के समय में भिन्नता आने से उनका जो रूप है वो बदल जाता है। ठीक है, तो आगे हम परिभाषा पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से हमें क्या पता चल रहा है? कार्य के होने का या फिर समय का बोध हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, ये तो सबको पता है। कौन कौन से भेद होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। 3 भेद होते हैं, मगर इन भेद के भेद भी होते हैं, उपभेद भी होते हैं। तो भूतकाल किसे कहते हैं? तो आज हम भूतकाल पढ़ेंगे और कल हम वर्तमान काल पढ़ेंगे। तो आज हम सिर्फ भूतकाल पढ़ेंगे। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सबसे पहले तो भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है। क्रिया के जिस रूप से, यानी क्रिया से क्या पता चल रहा है हमको? कि जो कार्य है वो बीते हुए समय में हुआ है, मतलब जो कार्य है वो हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। इस काल में वाक्यों की क्रियाओं में आ, ई, ए, था, थी, थे आदि जुड़े रहते हैं। मतलब इन वाक्यों की क्रियाओं में क्या क्या जुड़ा रहता है? ये सारे वर्ण जुड़े रहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल क्या होता है? जिस रूप से यह प्रकट हो कि जो कार्य है वो बीते हुए समय में हुआ है, यानी कि जो कार्य है वो हो चुका है, पहले हो चुका है, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो, यानी कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के सामान्य रूप से, यानी पता चल रहा है कि जो कार्य है वो समय में पूरा हो चुका है, जो समय दिया गया था उस समय में वो कार्य पूरा हो गया है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे रीता ने गाना गाया, तो रीता ने गाना गाया है तो उसका जो समय है वो उसी समय में उसने गाना गा लिया है, यानी कि उसने अपने समय में कार्य को पूरा कर लिया है। रवि ने सितार बजाया, रवि ने भी सितार बजा लिया है, बीते हुए समय में उसने भी कार्य को संपन्न कर लिया है। तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऐसा जो ये क्रियाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? सामान्य भूतकाल कहलाती हैं। इन वाक्यों की क्रियाओं में गाया, बजाया, इनसे क्या पता चल रहा है कि कार्य बीते हुए समय में पूरा हो गया था, यानी ये जो कार्य था वो बीते हुए समय में पूरा हो चुका है।
अतः ये सामान्य भूतकाल क्रियाएं हैं। तो जो क्रियाएं जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने से या सामान्य रूप में होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है। आसन्न भूत, आसन्न भूत क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य निकट समय में ही पूरा हुआ है, यानी कि कुछ देर पहले ही पूरा हुआ है, बिल्कुल अभी अभी होके ही चुका है कार्य, उसे क्या कहते हैं? आसन्न भूत कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य निकट समय में ही पूरा हुआ है, उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे प्रियंका ने फूलदान तोड़ा है, तो प्रियंका ने क्या किया है? फूलदान तोड़ा है। तो उसने बिल्कुल अभी फूलदान तोड़ा है, तोड़ा से पता चल रहा है कि उसने फूलदान तोड़ा है। मैंने कहानी लिखी है, मैंने अभी कहानी लिखी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इन वाक्यों की क्रियाओं में तोड़ा है, लिखी है से पता चल रहा है कि कार्य कुछ ही देर पहले पूरा हुआ है, अतः ये आसन्न भूत की क्रियाएं हैं। तो समझ में आया आपको? सामान्य भूत क्या होता है? जिसमें जो क्रिया होती है वो बीते हुए समय में सामान्य रूप में हो चुकी होती है, यानी कि अपने समय में पूरी हो चुकी होती है, उसे क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। मगर आसन्न भूत क्या होता है? जिसमें जो कार्य है, जो क्रियाएं हैं, वो बिल्कुल होकर ही चुकी होती है, यानी कुछ देर पहले ही वो हम कार्य करके खत्म कर चुके होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? आसन्न भूत कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। पूर्ण भूत, पूर्ण भूत क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य काफी समय पहले पूरा हो चुका है, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्या ज्ञात हो कि जो कार्य है वो बहुत समय पहले पूरा हो चुका है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे नेहरू जी ने झंडा फहराया था, नेहरू जी ने झंडा फहराया था, यानी कि बहुत टाइम पहले फहराया होगा उन्होंने, है ना? तो नेहरू जी ने झंडा फहराया था, तो ये क्या है? काफी समय पहले पूरा होने वाली क्रिया है, इसे क्या कहते हैं? पूर्ण भूत कहते हैं। कृष्ण ने कंस को मारा था, ये भी बहुत टाइम पहले कार्य हो चुका है, संपन्न हो चुका है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण भूत कहते हैं। इन वाक्यों की क्रियाओं में फहराया था, मारा था से पता चल रहा है कि कार्य बहुत पहले पूरा हो चुका है, अतः ये पूर्ण भूत की क्रियाएं हैं। तो आज आपको मैंने भूतकाल के 3 भेद समझाए हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत और पूर्ण भूत।